कलवार वैश्य जागृति मंच के तत्वाधान में न्यू टाउन हॉल गोल्फ ग्राउंड धनबाद में भगवान बलभद्र और भगवान सहस्त्रार्जुन पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। एक सुसज्जित रथ पर भगवान बलभद्र और भगवान सहस्त्रार्जुन की यात्रा में सैकड़ों पुरुष महिला के जय बलभद्र का नारा, बैंड बाजा, ढोल ताशा के शोर से शहर गूंज रहा था। यह यात्रा टाउन हॉल से चलकर कला भवन होते हुए रणधीर वर्मा चौक से होते हुए पुनः टाउन हॉल आकर समापन हुआ। टाउन हॉल के सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने कहा कि हमारे इष्ट देव भगवान बलभद्र जी हैं। बलभद्र शांति के प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र जी की सलाह माने होते तो शायद महाभारत नहीं होता। कलवार समाज पूरे देश में शांति, सद्भावना, सद्विचार के साथ जीवन जीते हैं। ऐसे मानवीय विचारों से एक सभ्य समाज और देश का निर्माण होता है। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महेश चंद्र भगत ने कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति हमेशा से एकता और मिलजुल कर रहने का पाठ पढ़ाते आई है। मिलजुल कर रहना हमारे विकास के लिए जरूरी है। इससे हमारा परिवार, समाज और देश मजबूत होता है। समाज आर्थिक क्षेत्र में सबल है, पर उन्हें राजनीतिक चेतना विकसित कर अपना अधिकार प्राप्त करे। जगदम्बा ग्रुप के निदेशक कृष्ण मुरारी चौधरी ने कहा कि हम सबके आपस के विचार और विचारधाराएं अलग हो सकते हैं, पर यह हमेशा याद रखना है कि एक दूसरे का सम्मान कर ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सचिव संजय जायसवाल ने कहा कि किसी के मन को निराश न होने दे, उन्हें दीनहीन मत बनाएं। उन्हें सम्मान देने, सही दिशा देने पर समाज में प्रसन्नता का प्रसार होगा, लोगों के दुख मिटेगी, निराशा दूर होगी, उनमें उत्साह, उल्लास और कर्मठता का संचार होगा। उद्योगपति जगदम्बा ग्रुप के डायरेक्टर कृष्ण मुरारी चौधरी ने समाज को भवन निर्माण के लिए 50 डिसमिल जमीन देने का घोषणा किया और मंच के अध्यक्ष महेश भगत, सचिव संजय जायसवाल को जमीन दान का इकरार पत्र सौंपा। कार्यक्रम में विवाह योग्य युवक युवती परिचय किया गया। बच्चे बच्चियों ने मोहक नृत्य प्रस्तुत किया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चे बच्चियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन संजय जायसवाल ने किया। और यहाँ पे कलावार जागृति मंच का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कहते हैं कि अगर मनुष्य को पहले अपना परिवार, उसके बाद समुदाय, उसके बाद समाज को देखना चाहिए। इसी कथन को चरितार्थ करते हुए हमारे साथ मुरारी जी हैं, जिन्होंने आज अपने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उसके उत्थान के लिए हम बात करेंगे कि भाई आज का जो मतलब कि आपका योगदान है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज हमारे समाज का धनबाद जिला में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आज समाज के मेरे किसी के पास कोई कमी नहीं है, खाली दिल की कमी है, इसलिए हमने 50 डिसमिल जमीन मैंने दान दिया हूँ समाज को, धर्मशाला के लिए, रिसोर्ट के लिए दिया हूँ, और प्लस हम लोग अपना धनबाद जिला में अपना ऑफिस के कार्यक्रम के लिए जमीन भी देख रहा हूँ। जैसे ही जमीन मिलेगा खरीद करके हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। वहीं पर दिया हूँ जहाँ पर मैंने स्कूल मंदिर को भी मैं 2 एकड़ जमीन दान में दिया हूँ। जहाँ स्कूल मंदिर आपका धनबाद जिला में 200 से 250 करोड़ का मंदिर बनने जा रही है, जगन्नाथपुरम पंडुक्की में। बहुत अच्छी बात है, आपका समाज भी मतलब कि एकजुट है। और आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के भाई कलावार समाज यानी जायसवाल लोगों का क्या मत? अरे पॉलिटिक्स में हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, समाज की बात चले, पॉलिटिक्स में अभी कोई बात नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स में बात नहीं करेंगे, चलिए पॉलिटिक्स में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक, भाई झारखंड में महिलाओं को कहाँ देख रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले दुमका में अंकिता के साथ जो घटना हुई थी उसे जला दिया गया था। इसके अलावा देश भर में महिलाओं के साथ लोग बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और तरह तरह के प्रोत्साहन भी देते हैं, परंतु आज भी घटनाएं घट रही है महिलाओं के साथ। महिला आयोग क्या मानव आयोग क्या कर रहा है, ये बताएंगे ममता जी? पूरी देखिए, मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि आप पढ़ो, लड़ो, आगे बढ़ो, नेतृत्व करो। देश तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम आगे बढ़ो और अपना स्थान कायम करो। उसके लिए तुम्हें सशक्त होना होगा। सशक्त होने के लिए आपको एजुकेशन हासिल करना होगा, ज्ञान हासिल करना होगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, हमारे अम्बेडकर जी क्या कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा।
इसलिए मेरा एक ही संदेश है। मैडम एक जो था ये मतलब कि बोले कि अगर मान लीजिए कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्या उनका आप आयोग जो बना हुआ है क्या उनके लिए कुछ नहीं करेगा? चलिए उसके लिए भी आयोग है, लेकिन आप बोले कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको मैं देखती हूँ। हमारे साथ कलावार समाज यानी जायसवाल समाज के अध्यक्ष महोदय हैं, जो कि आज बिल्कुल चमचमा रहे हैं और अध्यक्ष में जैसा लग भी रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भाई ये जो आप लोगों का संगठन है ये कितने सालों से? ये पूर्व का संगठन है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ जो है जो जमा हुए हैं अपना जो गॉड है जिनका हम लोग वंशज हैं भगवान बलभद्र और शास्त्रार्जुन का ही पूजन के हर साल की भांति हम लोग पूजा करते हैं और पूजा के क्रम में ही सभी को यहाँ समाज के लोग जुड़ते हैं, एकत्रित होते हैं, अपने अपने लोग उल्लास लेते हैं, उल्लास करते हैं और एकजुटता का परिचय देते हैं और इसी में लोग जो है खुशी भी बांटते हैं। मेरा उद्देश्य केवल पूजा के साथ लोग एक दूसरे को मिले और सम्मिलित होकर के अपना अपना समाज के प्रति योगदान दे, देश के प्रति योगदान दे। झारखंड अभी ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे डोनरों की लाइन लगी हुई है। कोई जमीन डोनेट कर दे रहा है तो कोई कैश डोनेट कर रहा है। तो ये कितने सालों से होता आ रहा है और मतलब कि इस डोनेशन के पैसे से अभी तक मतलब कि जायसवाल समाज के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? अभी ये शुरुआत है, ये पूजा के ख्याल से ही लोग बैठे हैं और पूजा में ही लोगों का अपना एक हम लोग के समाज में लोग हैं, उद्योगपति हैं, मुरारी जी हैं, तो उनके द्वारा दिया गया है कि लोग जो है समाज का लोग इधर उधर भटकते हैं तो एक अच्छा खासा एक जमीन 50 डिसमिल जमीन समाज को दिए हैं, डोनेट किए हैं और उनका ये पहला पहल है और अभी ये शुरुआत है। कुछ लोग डोनेट कर रहे हैं, कुछ लोग करेंगे भी, लोग अच्छा देखेंगे तो डोनेट करेंगे और उम्मीद है कि लोग भगवान का एक मंदिर निर्माण के हिसाब से लोग उसमें लोग साथ साथ मेन मकसद हम लोग का हर साल के भांति हम लोग पूजा ही करते हैं। उसी में उत्थान के लिए जो धर्मशाला जो भी रिसोर्ट हो या और भी भवन के लेकर के लोग खड़ा है। तो ये बोला था कि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, आज आपने बहुत से राजनेताओं को, एमएलए को, एमपी को सबको इनवाइट किया था, जबकि वो अपने चुनावी कार्यक्रम व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच पाए। ऐसे में क्या आज आपकी जो ये यूनिटी यहाँ पे जो एक संगोष्ठी हुई है, बहुत से लोग आए हुए हैं, क्या विधानसभा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई निर्णय लेने वाले हैं? नहीं, हम लोग ये यहाँ कोई राजनीतिक स्थल नहीं है, ये प्योर समाज का पूजा का स्थल है। सामने में पूजा का भवन बनी हुई है, हम लोग पूजा करके ही अंदर प्रवेश करते हैं और देखे होंगे कि भगवान बलभद्र का हम लोग एक रथ भी निकाले हैं और मेन हम लोग का कोई राजनीतिक संगठन लोग आते हैं कहीं भी पूजा के ख्याल से पूजा करने के सबका आस्था से जुड़ा हुआ है, लोग इनवाइट करते हैं, पूजा में ही लोग सम्मिलित होते हैं। कुछ लोग नहीं आ पाए जो भी कारण हो और आगे भी आते रहे हैं, आगे भी आएंगे, आशीर्वाद देंगे जिससे कि हम लोग अपना कुल देवता को पूजा कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और खेल में भी आगे बढ़े, ओलंपिक में जाए, एशियाड में जाए, इन तमाम बातों पर हम लोग विचार करते हैं और साल में एक बार हम लोग जुटते हैं और अपने विचार रखते हैं, सबके विचार लेते भी और जो भी समस्याएं आती है, खासकर हमारा लक्ष्य होता है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और खासकर बेटियों पर विशेष ध्यान देते हैं हम लोग कि किस तरह से उनका उत्थान हो, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो छूट जाते हैं समाज। अभी भी आपका समाज काफी पीछे है जी और इसके लिए आप लोग डोनेशन भी लेते हैं और कितना समाज को अभी तक आगे बढ़ा है? नहीं, इस पर लगातार निरंतर प्रयास चल रहा है। हमारे कई लोग आते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर हम लोग सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं और इसी में एक धारा बहेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारा समाज बहुत आगे आएगा। अब तमाम पहलुओं पर हम विचार करते हैं, तमाम पहलुओं पर गौर भी करते हैं और हमारा लक्ष्य भी होता है कि जो समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति था वहां तक पहुंचे, जो काफी गरीब है, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, अस्पतालों में सही से इलाज नहीं हो पा रहा, उनके लिए भी हम लोग फंड कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग उसको जाकर उसका सहयोग करते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के भी नेता आए हुए हैं। जी हाँ, कुछ लोग हैं, अपने प्रदेश स्तर के लोग भी हैं और सांसद जी का आने का कार्यक्रम था, हजारीबाग के मनोज जायसवाल जी का, वो किसी कारणवश राजनीतिक कार्यक्रम व्यवस्था के कारण नहीं आ पाए
और भी कई से लोग जो है डॉक्टर है, इंजीनियर है, कई लोग भी आए हुए जो अपने विधायक जी भी आए हुए क्या? किसी क्षेत्र में विधायक जी भी आए? ना, उन्हें निमंत्रण नहीं किया, सामाजिक कार्यक्रम था, समाज के लोग पहले प्राथमिकता दिया गया था। जब उसके बारे में जब हम लोग ओपन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भी आमंत्रित ये करेंगे। कार्यक्रम से लोग जागरूक हो रहे हैं। निश्चित रूप से कई बार लगातार मेरे ख्याल से 5-7 वर्षों से तो कम से कम एक जगह बैठने के लिए तो लोग आ रहे हैं, बातों को तो सुन रहे हैं। आजकल बात सुनता कहाँ है कोई, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इधर लगातार हम लोग 7-8 वर्षों से लगातार कार्यक्रम हो रहा है। आज बारिश की वजह से थोड़ा सा रुकावट हुई है, इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ। भृगुनाथ भगत तलावार समाज यानी जयसाल समाज में चलता फिरता मैरिज ब्यूरो भी आ गया है, जो कि मैरिज ब्यूरो ऑनलाइन चलता है या सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये लोग बढ़िया से जांच परख करके जयसाल समाज में लड़का या लड़की का शादी विवाह करवाते हैं। नहीं है, वर वधू के लिए घर जोड़े के काम भी करने के लिए इन्होंने ठाना है। मैरिज ब्यूरो यानी कि वर वधू के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते हैं आपको। क्या आपका नाम है मैडम? मेरा नाम सीमा जायसवाल हो गया, मैं नई धरवाद में रहती हूँ और हम लोग यहाँ कलवार वैश्य समाज के लिए एकत्रित हुए हैं और इसमें हम लोग अपने बिरादरी के लोगों को जो जिन्हें शादी ब्याह करने में बहुत सारे दिक्कत आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनके पास अच्छी वधू है, अच्छे वधू है, परंतु उनका शादी ब्याह सेट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे हमारे बहुत सारे कारण हैं, जिसको हम लोग यहाँ से अपने समाज के थ्रू सबको जागरूक कर रहे हैं कि ताकि लोग हर समय पे अपने लड़की का या लड़का का शादी एक दूसरे के साथ कर सके और जनरेशन को आगे की ओर बढ़ा सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर प्रयास है ये। और मैडम आप? मैं चंदा जायसवाल धनबाद भागाबांध में रहती हूँ। ये हम लोग का एक प्रयास है। तो मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया इसको, आज से शुरू करेंगे? नहीं, ये शुरू मतलब हुआ था, लेकिन कुछ फॉर्म के जरिए हुआ था तो वो मतलब सक्सेस नहीं हुआ। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, वर वधू का अपना लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हम लोग कांटेक्ट करेंगे, मिलाएंगे। जैसे वर है मेरे पास, वधू भी है मेरे पास, कांटेक्ट करके मिला के फिर हम लोग एक दूसरे को नंबर दे देते हैं कि आप लोग अपना बातचीत कर लीजिए। बस यही जागरूकता हम लोग को फैलाना है। तो इसमें तो मतलब कि बाद में काफी बदनामी होती है अगर रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना तभी कीजिए। हम एक संगठित समाज है, हमारा जायसवाल समाज जो है ना संगठित समाज है और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मिलजुल करके चाहते हैं कि हमारा समाज जो है एक संकल्प लेकर के चलेगी, ताकि हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे पिछड़ गए हैं, उनको भी हम इस संगठन से जोड़ना चाहते हैं, ताकि उन कन्याओं का भी इस समय पर शादी हो जाए। लोग अपने पढ़ाई के पीछे पागल है, लोग अपने बिजनेस के पीछे पागल है, परंतु हर गार्जियन जो है वो शादी के लिए पिछड़ जाते हैं और उनको क्या होता है कि बाद में अपने लड़का और लड़की का जब एज निकल जाता है तो उन्हें पछताना पड़ता है कि हमने समय रहते इनका शादी ब्याह नहीं किया। गार्जियन होते तो जैसे पैसा के अभाव में मतलब वर वधू को नहीं कर पाते, वो भी हम लोग जोड़ रहे हैं कि चलिए हम लोग अपना समाज के द्वारा उनको करवाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर प्रयास है ये। कहीं ना कहीं ये भी समाज का एक दायित्व बनता है कि उम्र से पहले लोगों का मतलब कि रिश्ता हो जाए और कलवार समाज का जनरेशन आगे बढ़े। आप मैडम? मेरा नाम मधु जायसवाल है, मैं चीरागुड़ा से हूँ। आप भी मतलब घर जोड़े? इन्हीं लोग के साथ मैं भी ज्वाइन हुई हूँ। तो जी चलिए, बहुत सुंदर प्रयास इन मातृशक्तियों का है। ठीक है। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।